गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ, भले आप 8th में हो, 9th में हो, 5th में हो, 12th में हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। भले आप कोई भी स्कूल एजुकेशन नहीं ले रहे हो, तभी भी आप टेंसेस सीखना चाहते हो, इजी वे में आज मैं आपको टेंसेस सिखाने वाली हूँ इंग्लिश के, एकदम स्क्रैच से, बिगिनिंग से। वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे और आपको भी एक्सरसाइज भी देने वाली हूँ। सब कुछ वीडियो में इंक्लूडेड है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इंग्लिश टेंसेस। तो आज हम देखने वाले हैं टेंसेस में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे टेंसेस की। और मैं क्यों ये वीडियो इंडिविजुअल बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सभी टेंसेस की वीडियो साथ में बना दिए तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ पास्ट टेंस, उसके टाइप्स बताने वाली हूँ, उस पर एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ आपसे, तो आपको डिटेल एक आइडिया आएगी पास्ट टेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बेसिस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, जो चीज़ होके गई है। मतलब मैंने खाना खाया, आपने खाना कल खाया, इसलिए आप उसको बोलते हो पास्ट टेंस। बेसिकली पास्ट टेंस क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में हमें बात करनी होती है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो बेसिकली जो टेंसेस है उसके 3 टाइप्स हमें देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइप है टेंसेस का, वो होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो एक्चुअल में चीज़ हो रही है, जैसे कि शीला खाना खा रही है, ये चीज़ अभी हो रही है, एक्शन अभी हो रहे। शीला ने खाना खाया, उसने खाना कब खाया, आज खाया, कल खाया। फ्यूचर टेंस मतलब क्या, शीला खाना खाएगी या रमन खाना खाएगा, वो हो गया फ्यूचर में, मतलब वो खा सकता है या नहीं खा सकता है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य होता है। तो बेसिकली पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं। और इस टेंसेस के भी सब टाइप्स होते हैं। ये सब टाइप्स आज हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टाइप पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, एकदम परफेक्टली हम इसके एग्जाम्पल देखने वाली है। इस बेसिस के ये कंसेप्ट जो है वो आपकी एकदम क्लियर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल प्लस फॉर्मेट क्या होता है, और फॉर्मेट के थ्रू आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा पास्ट टेंस है। ओके, सो बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिक देखेंगे, स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता क्या है, बहुत लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब? सो बेसिकली वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस दैट इज V1, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Past tense that is V2, that is the second form of the verb, and past participle that is V3, that is the third form of the verb. तो हमें ये सेम चीज़ ध्यान में रखनी है इतनी। इसका चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हो। वर्ब चार्ट आपको प्रॉपर फॉर्म वाइज 1000 और मोर देन 1000 वर्ब्स का चार्ट मिल जाएगा, और आपको ये स्कूल में भी सिखाया गया है। अगर आप नहीं जानते तो गूगल कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो, प्रेजेंट टेंस में क्राई, क्राइड एंड क्राइड, ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है क्राई, V2 है इसका क्राइड मतलब सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म है क्राइड। क्लाइम, क्लाइम्ड एंड क्लाइम्ड, प्ले, प्ले, प्लेड। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, टेबल के हिसाब से आपको ये सिंपली ध्यान में रखना है। तो आपको टेबल समझ में आ गया। सिंपल पास्ट टेंस हम इसके बाद में देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझ लेते हैं अच्छे से। तो बेसिकली सब्जेक्ट है इसमें राधा, 8 है इसमें द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि 8 का फर्स्ट फॉर्म है ईट, ईट, 8, 8। सो बेसिकली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया, एंड ऑब्जेक्ट इज अ मैंगो। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं कि ऑब्जेक्ट ये ही होना चाहिए।
इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल से डीपली जाके समझते हैं तो बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस आपको जब भी आइडेंटिफाई करना है तभी इतना ही याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, वो आप उस टेबल से ध्यान रख सकते हो और एज इट इज़ एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, या आपको पास्ट टेंस अगर आइडेंटिफाई करना है वो हो सकता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अब देखते हैं आई एट अ पाई। आई एट अ पाई में क्या आएगा? आई इज अ सब्जेक्ट, एट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पाई इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट। ही वोर अ हेलमेट फॉर अ सेफ्टी, सो ही इज आवर सब्जेक्ट, वोर अ हेलमेट फॉर अ सेफ्टी, wore a helmet, so wore is our second form of the verb and object is the remaining part is object. ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट पे ध्यान ही मत दीजिए, आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट में के बाद जो आने वाला है वो आपको सेकेंड फॉर्म करना है। माई मदर, ओके, सो इसके बाद हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस। सो इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला आएगा डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली समझाती हूँ, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले हमें डिड लिखना है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ना ही पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है जो पास्ट में ऑलरेडी हो गया है, पास्ट टेंस में पूछना है क्वेश्चन। तो चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते कि पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछना है तो फॉर्मेट वाइज हमें कैसे देखना है। सो पहला एग्जाम्पल है हमारा, डिड शी सिंग सी। बेसिकली डिड हमने पहले यूज़ किया, मतलब हमने इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया। शी इज़ आवर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज सिंग। सिंग ये फर्स्ट फॉर्म है, अभी इसमें हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया बिकॉज कंपल्सरी नहीं है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। डिड यू गो टू द स्कूल, सो डिड है हमारा इधर डिड एज इट इज़ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज गो एंड देन ऑब्जेक्ट। डिड ही पास द एग्ज़ाम, डिड है हमारा एज इट इज़, सब्जेक्ट है हमारा ही एंड पास द एग्ज़ाम है हमारा ऑब्जेक्ट। सो पास इज़ आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट नहीं लिखा है हमने, पास लिखा है एज इट इज़। डिड ही प्ले वेल इन द इंटरस्टेट टूर्नामेंट, सो बेसिकली डिड है, उसके बाद ही एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड अनदर रिमेनिंग इज द ऑब्जेक्ट। सिंपल है, ये सेम फॉर्मूला देखना है और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब पहले डिड लगाना है। तो चलिए देखते हैं बेसिक एग्जाम्पल, इसके 7 एग्जाम्पल आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, सॉल्व करवा के लूँगी आपसे, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक ईजीली आपको समझ आएगी। चलिए देखते हैं। द प्रोटेस्टर डैश डैश जूस टू ब्रेक देयर मिल्क। ड्रिंक दिया गया है हमें, इन फिल इन द ब्लैंक्स में ड्रिंक का हमें पास्ट टेंस करना है तो हमने लिखा ड्रैंक। शी डैश डैश हर बेस्ट परफॉर्मेंस एवर, सो शी, और हमें गिव दिया गया है, गिव का क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड दैट इज पास्ट टेंस इज गेव। दे डैश वेंट, दे डैश टू द स्कूल और होटल फॉर द सेलिब्रेशन। गो दिया गया है, गो का पास्ट टेंस आएगा वेंट। द आइस डैश क्विकली इन द चिलर। फ्रीज दिया गया है, फ्रीज का पास्ट टेंस आएगा फ्रोज। ही हैर फास्टर दैन अ टॉर्टोइज, सो बेसिकली रन दिया गया है तो रन से क्या आएगा? रन का पास्ट टेंस है एज इट इज रैन। द प्लेन डैश ओवर द बिल्डिंग। फ्लाई, फ्लाई का पास्ट टेंस क्या है? फ्लू, तो द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। दे डैश अ लॉन्ग बैटल विथ पेशेंस। फाइट दिया गया है, फाइट का जो है हमारा पास्ट टेंस है फॉट, सो दे फॉट अ लॉन्ग बैटल विथ पेशेंस। तो बेसिकली आपको जो वर्ब दिया गया है उसका पास्ट टेंस हमने किया है, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसके बेसिक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए गए। अगर आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और उसको एक्सप्लोर करना है तो मैंने इसकी एक वर्कशीट जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में जब हमें निगेटिवली कुछ बोलना है तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा वो पहले देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, मतलब ही, शी, दे, नो, वॉट एवर, यू, कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब प्रेजेंट टेंस और ऑब्जेक्ट। सिंपल है। अभी आप पूछेंगे कि
सब्जेक्ट में डिड नॉट क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, तो डिड है हेल्पिंग वर्ब, और डिड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी V2 है, मतलब डिड ऑलरेडी हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस वाला ही वर्ब क्यों यूज़ करना है? हमें प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब यूज़ करना है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इतना ही ध्यान रखिए कि डिड के बाद, डिड नॉट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना है, मतलब प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है। बाकी आप नहीं ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं। ही डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, सो ही इज़ आवर सब्जेक्ट, डिड नॉट इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब, वॉश आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब प्रेजेंट टाइम। हमने वॉश्ड नहीं लिखा, हमने सिर्फ वॉश लिखा। क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, गॉट इट। रमेश डिड नॉट सिंग सॉन्ग, सो रमेश आएगा सब्जेक्ट, डिड नॉट इज आर हेल्पिंग वर्ब, सिंग सॉन्ग। सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिड ही हेल्पिंग वर्ब लिया है, बट डिड नॉट क्योंकि उसको नेगेटिव बनाना है इसलिए हमने नॉट यूज़ किया है। नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट यूज़ किया है। पॉजिटिव रहता तो हम डिड ही यूज़ करते। शी डिड नॉट सिंग ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट, एज इट इज़ दे डिड नॉट डिलीवर द कंसाइनमेंट। देख सकते हैं फॉर्मेट के हिसाब से लिख दिया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है? अभी बेसिकली आप देख सकते हैं, जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क्स वाली है, जिसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रिलेटेड सेंटेंस आएंगे, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा, बट एज इट इज़ होगा। क्या करना है? फॉर्मेट सेम रहेगा जो नेगेटिव सेंटेंस का था। सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिर्फ इस सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट, हमें एक वर्ड ऐड करना है, वो है वाई। वाई हम WH क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, और वाई हमें सिंपली ऐड कर देना है इसमें। वाई हमें ऐड करना है सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड ऑब्जेक्ट के पहले। एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वाई शी डिड नॉट टीच द लेसन, वाई लिखा, सब्जेक्ट आ गया शी, डिड नॉट एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज टीच एंड द लेसन इज द ऑब्जेक्ट। सिंपल है, मतलब ये फॉर्मेट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस का ही है, सिर्फ हमें वाई मतलब WH फॉर्मेट में पूछना है, इसलिए हमने वाई ऐड कर दिया है। वाई ही डिड नॉट लाफ एट अ जोक, वाई एज इट इज़ ही इज़ अ सब्जेक्ट, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, लाफ, नॉट, वी डिडंट यूज़ लाफ्ड, वी यूज़ लाफ्ड, दैट्स इट। अभी हम देखने वाले इसके क्वेश्चन बैंक, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको एक डीपली नॉलेज आएगा, डीपली समझ आएगा। ओके, सो बेसिकली ही डिड नॉट स्विम फॉर द कॉलेज, हमें डिड दिया गया है और नो दिया गया है, तो डिड नो स्विम फॉर द कॉलेज नहीं आएगा, एज इट इज़ डिड नॉट आएगा, क्योंकि डिड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब और डिड के बाद नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट यूज़ करेंगे। शी डैश नॉट राइट वेल इन द एग्जाम्स, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डू दिया गया है, वॉट एवर इट इज़ गया देगा, हमें पता है नेगेटिव करना है मतलब डिड यूज़ करना है। शी डिड नॉट डैश फॉर द परफॉर्मेंस, प्रिपेयरिंग इज प्रिपेयर, दे डिड नॉट डैश टू गो पार्टी, गोइंग सो गो आएगा। ही डिड नॉट गेट द मेडल, गेटिंग है प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, गेट लिखा है हमने। पुलिस डिड नॉट डैश द टीफ, कैचिंग इसका कैच आएगा। पीपल डिड डैश ओबे द डेकोरियन लॉ, सो बेसिकली डिड के बाद नॉट आएगा। तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका और एक्सरसाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, पास्ट टेंस के रिलेटेड, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज हो, मैं आपके आंसर देने का ट्राई करूंगी। और इसके रिलेटेड आपको कौन से वीडियो चाहिए, कौन से इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, टेंसेस के बारे में वीडियो चाहिए, ग्रामर के बारे में वीडियो चाहिए, सभी वीडियोस आपके लिए लेके आओगे। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कौन से वीडियो एक्चुअली आपके चाहिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की, या इंग्लिश आप स्क्रैच से भी सीख रहे हो तभी भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने मॉम डैड, जो भी भाई बहन है जिनको भी इंग्लिश स्क्रैच से सीखना है, सबके साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।